नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने निकल कर आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन को साथ मिलाकर वो आर्टिकल 370 को वापस घाटी में बहाल कराएंगे, जम्मू कश्मीर में बहाल कराएंगे। ये सारी की सारी बातें अब कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। यानी आज भी कांग्रेस लगातार इस ओर काम करने के लिए अग्रसर है कि कैसे ना कैसे हम घाटी में 370 धारा 370 को फिर से बहाल करा दें। कांग्रेस के ये जो युवा नेता हैं, इनका नाम मैं आपको बताऊं, ये हैं जहांजेब सिरवाल, और इन्होंने कहा है कि मैं जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत को बधाई देता हूं, ये कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये एक विचारधारा की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जहां तक भारत और जम्मू कश्मीर की बात है, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कमला हैरिस ने इस बारे में बात की थी कि 370 को लेकर जिस तरह से लोगों को कैद में रखा गया, जिस तरह से चीज़ों को वहाँ पे बहाल नहीं किया गया सही तरीके से, जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी को काट दिया गया या फिर लो इंटरनेट कनेक्टिविटी रहने दी गई, ये सब गलत हुआ है। ये सब उन्होंने काफ़ी पहले कह दिया था। उसी वक्त की स्थिति है ये जब ताज़ा घाटी से जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और उसके बाद वो CAA और NRC पर भी कमेंट कर चुकी हैं। तो कमला हैरिस का जब नॉमिनेशन हुआ था, जब वो उन्होंने ये तय किया था कि अब वो इस राष्ट्रपति चुनाव में बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हिस्सा लेने जा रही हैं, उसी के बाद से ये सारे के सारे ट्रेंड्स मीडिया पर इनका बहुत जिक्र हुआ कि शायद अब जो है वो इन सारे ट्रेंड्स में ये देखने को मिलेगा कि कमला हैरिस और जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो फिर ये एंटी इंडिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो हैं इस वक्त पे जो सरकार है, उनके जारी किए गए जो भी निर्देश हैं, उनके जारी किए गए जो भी कानून या जो भी तमाम मसले हैं, उनके खिलाफ ये लोग बयान देते हैं। जैसे धारा 370 का भी उसमें जिक्र है, उसमें CAA और NRC का भी जिक्र है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को कमला हैरिस के इन बयानों से जो है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर वो उपराष्ट्रपति जैसे ही बनेंगी अमेरिका की, जो अब ऑलमोस्ट तय है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि शायद वो यहाँ आकर या वहीं से मध्यस्थता करने की कोशिश करें या फिर इस तरह का दबाव जो है सरकार पर बनाया जाए जिससे धारा 370 को घाटी में फिर से बहाल किया जा सके। तो कांग्रेस की यही सोच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रही है। वो जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत को इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे उनकी जो विचारधारा रही है इस पूरे के पूरे मसले पर, उनके जो फैसले रहे, उनकी जो बातें रही इस पूरे के पूरे मसले पर, उसको कैश इन किया जा सके और कैश इन करके फिर यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कराया जा सके, जो मुझे संभव नहीं लगता है। आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि संभव नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बतौर एक सीनेट या बतौर एक नेता होकर आप जो बयानबाजी करते हैं, अक्सर आप वही बयानबाजी जब आप एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या पहली बार बनी जो है उपराष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति होती हैं, तो आप उस तरह से बात नहीं करती। चीज़ें दिलचस्प होंगी देखने की आगे किस तरह से बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।